भारत में कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव होने वाला है। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव अप्रैल महीने तक होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जहां पूरी तरह इलेक्शन मोड में है, वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हुई बुरी हार को लेकर अभी कारण टटोलने में लगी हुई है। कांग्रेस अभी वर्तमान में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार, जो राजनेता अपनी धाक आकर कांग्रेस में बनाना चाहते थे, या यूं कहें कांग्रेस में आकर अपनी धाक बनाने की कोशिश में जुटे थे, उन्हीं के मन में अब संशय भर गया है। क्योंकि कांग्रेस इस समय पे अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं राजनेताओं के मन में राजनीतिक भविष्य को लेकर उनके मन में शंका सताने लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी स्थिति अगर कांग्रेस में रहे तो क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत 3 राज्यों में कहीं ना कहीं लोगों के मन में, या यूं कहें कांग्रेसियों के मन में संशय भर दिया। बात करें रीवा लोकसभा सीट की, तो कांग्रेस के अभी कोई ऐसा नेता, कद्दावर नेता नहीं दिखाई दे रहा है लोकसभा सीट के लिए, जो अपने सिर पर, या यूं कहें कि कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने का कुवत रखता हो। ऐसे में रीवा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, रीवा लोकसभा सीट के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बात करें विधानसभा क्षेत्र में, राजेंद्र शुक्ला विधानसभा क्षेत्र रीवा से विधायक रहे राजेंद्र शुक्ला जी को डिप्टी सीएम बनाने के बाद कहीं ना कहीं पूरे बिंद में इसका असर हुआ है। कहीं ना कहीं इसका असर देखा जा रहा है लोकसभा में। यही गणित से खूब परेशान हो रही है कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में राजेंद्र शुक्ला का प्रभाव किस प्रकार मिटाएंगे और कैसे लोकसभा सीट रीवा को कांग्रेस के पाले में डालेंगे। अगर बात करें प्रत्याशियों की, तो कौन होगा रीवा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी, तो सबसे पहले नाम आता है राजमण पटेल। राज्यसभा सांसद राजमण पटेल रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के दावेदार हो सकते हैं। राजमण पटेल रीवा सिरमौर विधानसभा से 1972 में पहली बार विधायक चुने गए। उसके बाद 1980, 1985 और 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। रीवा के लिए, या रीवा जिले में 1.5 लाख से अधिक पटेल बहुमत मतदाताओं के होने से सीनियर प्रायोरिटी जो मिलती है, सीनियरिटी को देखते हुए उन्हें पार्टी टिकट दे सकती है। वहीं रीवा से लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी की बात करें, तो उम्मीदवारों की लिस्ट में रीवा महापौर अजय मिश्रा उर्फ बाबा का नाम भी शामिल हो रहा है। अजय मिश्रा का नाम विधानसभा चुनाव के दौरान भी खूब चला था। कुछ राजनीतिक पंडित ने तो यहां तक कह दिया था कि रीवा विधानसभा से अजय मिश्रा कांग्रेस प्रत्याशी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए बाबा का नाम सामने आ रहा है और उम्मीदवारी को लेकर उठ रहा है। वहीं तीसरे नंबर की बात करें, तो देवराज सिंह पटेल पहली बार 2009 में बहुजन समाज पार्टी से सांसद चुने गए थे। 2014 में एक बार फिर बसपा से उन्हें टिकट मिली और उन्होंने भाजपा के जनार्दन मिश्रा के हाथों उनको हार मिली, और 2019 में भी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिससे उन्हें वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अगर ओबीसी वोटरों का नाम देखें या ओबीसी वोटरों का समीकरण देखें, तो इनका नाम भी सबसे ऊपर लोकसभा सीट के लिए देखा जा सकता है। इसके अलावा कई अन्य प्रत्याशियों को भी मौका मिल सकता है कांग्रेस में, या नए चेहरे के ऊपर भी कांग्रेस विचार कर सकती है। इन चेहरों में कई अप्रत्याशित नाम हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं बहुत संघर्षपूर्ण रहने वाला है। मोदी लहर और राम मंदिर की लहर कहीं ना कहीं कांग्रेस को हिला के रख देगी, और यह राजनीतिक हार, या यूं कहीं इस समय पे कांग्रेस अपने सबसे बुरे दिनों से गुजर रही है। ऐसे में कौन सा ऐसा प्रत्याशी सामने आएगा जो कि कांग्रेस के डूबती नैया को बाहर निकाल पाए, एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।